हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम एक ऐसा प्लान डिस्कस करेंगे जिस प्लान को फॉलो करके आप 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो 12th कॉमर्स में 3 महीने के अंदर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का प्लान मैं आपको ये वीडियो में देने वाला हूं। डिटेल प्लान कि आप लोग को स्टडी किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से आपकी प्लानिंग होना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो ध्यान से एंड तक देखना, सारी बातों को नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, सिर्फ ये नहीं कि सुन लेना, और उसको एक चार्ट बना के अपने क्या बोलते हैं, जहां आप लोग स्टडी करते हो वहां पे आप लोग उसको लटका देना या चिटका देना, ताकि आप लोग उस पर फोकस रहें और आप लोग वो प्लान को फॉलो करके अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, क्योंकि आपसे पढ़ाई से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस मैं इस चैनल पे पोस्ट करते रहता हूं और पोस्ट करते रहूंगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं। मैं आप लोग को आपका स्टडी प्लान बता देता हूं कि पहले आप लोग स्टडी शेड्यूल बता देता हूं, फिर उसके बाद आप लोग को बताता हूं किस तरह से आप लोग को स्टडी करना चाहिए। तो चलिए देते हैं आप लोग को हफ्ते में 7 डेज मिलते हैं। तो मंडे आपके पास है टोटल 6 सब्जेक्ट्स, बराबर है। तो आप लोग देख लीजिए, मैं इसको अभी आप लोग के लिए लिख देता हूं। मंडे को आप लोग ले लीजिए इकोनॉमिक्स, ट्यूसडे को ले लीजिए ओसी, वेडनेसडे को ले लीजिए एसपी, जिनके पास मैथ्स है वो मैथ्स, ठीक है। उसके बाद ले लीजिए आप लोग इंग्लिश, उसके बाद ले लीजिए आप लोग आईटी, और उसके बाद ले लीजिए अकाउंट्स। लास्ट में रखिए रिवीजन। लास्ट में क्या रखिए? रिवीजन। अब देखिए, मैं आप लोग को एक एक चीज डिटेल में बताता हूं। मंडे को आप लोग इकोनॉमिक्स उठाइए। 3 महीने में मतलब आप लोग के पास लगभग 3 मंथ में 13 वीक्स आएंगे। आप लोग के पास कितने वीक्स आएंगे? 13 वीक्स। तो इकोनॉमिक्स में मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि आप लोग को टोटल 7 या 8 चैप्टर पढ़ना चाहिए। कौन कौन सा पढ़ना चाहिए वो वीडियोस में है। अगर आप लोग बोलेंगे कि डिटेल में वापस सर प्लान बता दो, तो मैं एकदम डिटेल्स हर सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा मिला, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बहुत ज्यादा अच्छे मिले मुझे इस वीडियो पे, तो मैं आप लोग को चैप्टर वाइज डिटेल प्लान बना के बता दूंगा, आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। तो चलिए वीक को पे आते हैं। मंडे को इको पढ़िए। कोशिश ये कीजिए कि एक हफ्ते में एक लेसन कंप्लीट हो जाए। अभी तक आप लोगों ने कुछ लेसन पढ़े होंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, आप लोग और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो अभी 3 महीने में भी आप लोग पढ़ के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन टारगेट क्या आना चाहिए कि 2 हफ्ते में 2 वीक 1 लेसन। क्या टारगेट रहना चाहिए? 2 वीक 1 लेसन। 2 वीक का मतलब पूरे 7 दिन नहीं। 2 वीक मतलब इस मंडे को पढ़े आधा लेसन, अगले मंडे को पढ़े आधा लेसन, तो कंप्लीट होना चाहिए। सारी चीजें कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर है? उसी तरह से ओसी का फॉलो करे हुए, उसी तरह से आप लोग फॉलो करोगे एसपी का या मैथ्स के लिए मैं बाद में डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। एसपी के बारे में बात करो, मैथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, समझ लो। हाँ, इंग्लिश आपका टारगेट होना चाहिए कि 2 लेसन पर वीक। मतलब आज आपने इंग्लिश उठाए तो आप लोग को क्या करना चाहिए? 2 लेसन। अब उसमें पोएम भी साथ में आ रही है तो पोएम को भी ले लीजिए। 2 लेसन आप लोग रीड कर लिए, उसको पढ़िए, उसके पैराग्राफ सॉल्व कीजिए। क्या सॉल्व कीजिए? पैराग्राफ। गाइड ले लीजिए, गाइड में कहां से कहां तक आपका पैराग्राफ दिया हुआ है उसको अपनी टेक्स्ट बुक में मार्क कीजिए, और फिर उस लेसन को अच्छे से समझिए, और फिर जो आंसर्स है आपके पास, क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, बगैर देखे सॉल्व कीजिए, और चेक कीजिए आप लोग कितने अच्छे से उसके स्कोर कर सकते हैं। और फिर आप लोग को टाइम मिलेगा बाद में तो आप लोग का ग्रामर, राइटिंग स्किल वगैरह आप लोग उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। आईटी के लिए 1 वीक, इसका भी वही 2 वीक 1 लेसन फॉलो कीजिए। आईटी के लिए भी सेम चीज फॉलो कीजिए, 2 वीक में 1 लेसन। टोटल आप लोग को 6 लेसन है। कितने लेसन है? 6 लेसन है। तो 2 वीक में 1 करोगे तो 12 वीक में आप लोग के 6 लेसन हो जाएंगे। आराम से उसको पढ़िए। बहुत लोग बोल रहे सर ऑब्जेक्टिव आता है तो कहां से पढ़ें, टीपीएस से पढ़ें कि गाइड से पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक के पीछे से पढ़ें? तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो लेसन, कोई भी लेसन हो, उसके 6 लेसन आप लोग ने उसको अच्छे से पढ़े और अच्छे से समझे हो, तो ऑब्वियसली आप लोग उसके ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर सकते हो। मोस्टली रट्टा मारते बैठोगे, टीपीएस लेके बैठोगे तो एक लेसन में 300 ऑब्जेक्टिव है, तो उसको करते बैठोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। उससे बेहतर है कि आप लोग लेसन अच्छे से समझो। लेसन अच्छे से समझोगे तो ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये कोशिश करो। आईटी तो कोशिश करो कि लेसन बार बार पढ़ो और समझो उसको, ठीक है ना।
उसके बाद है अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर मैंने लिखा है, लेकिन इसके साथ में आप लोग लिख लीजिए रिवीजन भी लिख लीजिए। अब रिवीजन क्यों लिख रहा हूं मैं बताता हूं आप लोग के लिए। अकाउंट्स आप लोग पर डे सॉल्व कीजिए, सिर्फ इस दिन नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? पर डे सॉल्व कीजिए अकाउंट्स, हर दिन जो भी आप लोग लेसन पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, मतलब जो भी आप लोग लेसन स्टार्ट करें हैं उसके हिसाब से। तो हर दिन आप लोग इसको भी टाइम देंगे और साथ में किसको टाइम देंगे? अकाउंट्स। अगर जिन लोग का मैथ्स है तो वो लोग साथ में किसको टाइम देंगे? मैथ्स को भी टाइम देंगे। ठीक है, 3 दिन दे क्या कर देंगे? अकाउंट्स को टाइम दे देंगे, 3 दिन मैथ्स को दे देंगे। ठीक है ना, मैथ्स के लिए टाइम आप लोग को ज्यादा अलॉट करना पड़ेगा। ये दिन तो मिलेगा आप लोग को एसपी वाला, लेकिन और 1-2 दिन ले लीजिए जिसमें मैथ्स आप लोग सॉल्व करो। आप लोग के पास मैथ्स नहीं है, एसपी है, तो अकाउंट्स हर दिन कर सकते हो आप लोग, साथ साथ में साइमल्टेनियसली जो भी लेसन आप पढ़ रहे हो। ठीक है, फिर जो सैटरडे का दिन है उस दिन क्या कीजिए? जो भी आपने हफ्ते भर अकाउंट्स किया है या जो आप लोगों ने पहले लेसन पढ़ के रखा है उसको रिवाइज कीजिए। किस दिन? सैटरडे के दिन। क्लियर है? और लास्ट में संडे को मैंने रिवीजन लिखा है। रिवीजन किसके लिखा है? सब्जेक्ट्स के लिखा है। कौन कौन से सब्जेक्ट याद करने का? ओसी, एसपी और इको। संडे के दिन बैठ के जो आप लोग ने इतने 3 दिन पढ़े हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का, वो सब संडे दिन क्या करने का? रिवाइज करने का। क्या करने का? रिवाइज करोगे तो आप लोग को परफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का स्टडी शेड्यूल। इससे भटकना मत। अगर इससे आप लोग फॉलो करोगे तो कंप्लीट कैसे होगा मैं आप लोग को बताता हूं। देखो, टोटल आप लोग के पास 13 वीक्स है, तो 13 वीक्स मतलब 3 महीने हैं तो 13 वीक होते हैं। हाँ, तो आप लोग क्या कर सकते हो? 2 वीक में 1 लेसन, मतलब टोटल आप लोग 13 वीक में 6.5 लेसन, तो ऑलमोस्ट 7 पकड़ लीजिए उसको। अगर आपने पहले से पढ़ के रखा है तो आप लोग के 9 हो सकते हैं। और मैंने बोला था जिसको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है वो कम से कम 11 में से 8 लेसन पढ़िए इको में। ठीक है, तो आप लोग का कंप्लीट होगा पोर्शन। ओसी टोटल 5 ही लेसन मैंने पढ़ने बोला है आप लोग को, बराबर है ना? तो 5 लेसन में आप लोग को पूरा पेपर अटेम्प्ट होगा, ऐसा नहीं कि पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा। तो 5 लेसन करने में आप लोग को 10 ही वीक में हो जाएगा। तो जो टाइम बचेगा उसमें क्या कर लेना आप लोग? उसको ओसी को रिवाइज करते रहना। क्लियर है? फिर एसपी के लिए भी मैंने आप लोग को बोला है टोटल 5 या 6 लेसन पढ़ लिया। लेटर मिला के ज्यादा होंगे, लेकिन लेटर छोड़ के 5 या 6 लेसन, तो वो भी जल्दी हो जाएगा, वो भी कंप्लीट कर लीजिए। इंग्लिश और आईटी के दिन में अगर आप लोग का लेसन पढ़ के हो जाता है, समझ के हो जाता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो? इनका में से जो भी बचा होगा, अगर कोई हम लोग का मतलब सिलेबस रहेगा ना कि हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पढ़ना, 3 क्वेश्चन पढ़ना था, एक दिन में 4 क्वेश्चन पढ़ना था, 2 ही पढ़ पाए, कम पड़ गया, तो इस दिन का यूटिलाइज कर सकते हो। अकाउंट्स तो चलते रहेगा, उसका रिवीजन करो। और संडे के दिन जो भी आप लोगों ने पढ़े हो ये थ्योरी सब्जेक्ट में, उसको क्या करो? रिवाइज कर लो। तो बस ये आप लोग फॉलो करोगे तो 3 महीने बाद देखोगे कि आपका सिलेबस पूरा फिनिश हो गया है। फिर आखिरी के जो 1 महीना बचेगा आप लोग का, जनवरी और फेब के कुछ दिन, तो फेब में कुछ नहीं करना है, जनवरी में कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करो। ऐसा क्या करो? सॉल्व करो, लिखने की कोशिश करो, लिखो ज्यादा से ज्यादा। अभी भी लिख के करोगे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आंसर याद कर लिए, 2-3 आंसर याद हो गए, सबको लिख दो ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए और आप लोग का एक टाइम समझ में आए कि मैं कितनी देर में लिख सकता हूँ आंसर या लिख सकती हूँ, बराबर ना? आप कितने देर में आंसर लिख पा रहे हो, तो वो फॉलो कीजिए। तो ये हो गया आप लोग का शेड्यूल। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे लोगों को स्टडीज करने में भी प्रॉब्लम होती है। सर ये क्वेश्चन, ये चैप्टर 8 मार्क्स में 7 मार्क्स का ही है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं 8 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या सर, जो ब्रीफ दिया हुआ है? बेटा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो आखिरी के एक्सरसाइज दी हुई उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोग को, क्वेश्चन आप लोग को लेसन से पूछेगा। आप लोग लेसन का इंडेक्स देखिए, फर्स्ट पेज पे इंडेक्स रहता है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन किया करो। 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन ब्रीफ में दिया वो 4 मार्क्स में भी रहता है, वो पूछ सकता है आप लोग को, तो आप लोग क्या करोगे? छोड़ दोगे उसको। मैंने बताया कि आप लोग को जिसका मार्क्स रहेगा उसके हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करोगे। अब आप लोग को डिटेल बताने के लिए मैंने आप मेरी क्या बोलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूं, उससे मैंने आप लोग को थोड़ा डिटेल बताया कि किस तरह से आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं और आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वो फॉलो करो तो आप लोग को हर लेसन प्लान करने में, समझने में आसानी होगी और पढ़ने में आसानी होगी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरह से स्टडीज करना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट स्टडी करने में बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए उन्हें पोर्शन बहुत वास्ट लगता है। लेकिन अगर मैं आपको सच बोलूं तो पोर्शन को कवर करना बहुत ही आसान है। आप अगर एक्सरसाइज पे जाके करते बैठोगे तो आप लोग को बहुत डिफिकल्ट लगेगा और बहुत वास्ट लगेगा। अब कैसे उसको पढ़ना है और क्या गलतियां करते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं इस वीडियो में, ठीक है? तो देखिए जरा आपने क्या क्या गलतियां हमने आपके लिए आपकी एक्सरसाइज का एसपी का टेक्स्ट बुक निकाला, सॉरी ओसी की टेक्स्ट बुक निकाला है, मैंने आपको लेसन नंबर 1 निकाला है। एक लेसन में ही मैं गाइड कर लूंगा आप लोग को कि किस तरह से आपको ओसी की, इको की, एसपी की प्रिपरेशन करना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं,
पहली बात तो हमको स्टडी करने पे ध्यान देना चाहिए कि हम पूरा कॉन्सेप्ट पूरा लेसन में क्या बोलना चाहता है, क्या हमको समझाना चाहता है, क्या नया मिलता है हमको, वो हमको समझना चाहिए और सीखना चाहिए। डायरेक्टली बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लेसन टीचर ने एक्सप्लेन किया उस पर ध्यान नहीं देते हैं और डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आते हैं, रटना शुरू कर देते हैं। तो ये सब में बड़ी गलती। वो 5th 6th 7th 8th तक ठीक था, 9 10 में भी बच्चों को मना करता हूँ मैं, एक्सरसाइज पे जाने की कोशिश नहीं किया करो। एक्सरसाइज ठीक है, लेकिन लेसन पूरा समझने की कोशिश किया करो। उससे फायदा क्या होगा आप लोग को मैं बताता हूँ। देखिए जैसे आप लोग जैसी एक्सरसाइज पे आएंगे, तो एक्सरसाइज पढ़ने से क्या होता है कि आप लोग ये तो फिलअप दिखेगा, आप लोग ये पढ़ोगे, फिर मैचअप दिखेगा, इसको याद करोगे, फिर वन वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स दिख रहा है, फिर ऑड वन दिख रहा है, वन सेंटेंस दिख रहा है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस, फिर एक्सप्लेन द टर्म्स दिख रहा है, फिर सिचुएशन दिख रहा है, ओपिनियन देने बोला है, फिर उसके बाद आंसर इन ब्रीफ है, फिर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है, फिर अटेम्प्ट द फॉलोइंग है, फिर आंसर द फॉलोइंग है। तो अगर आप लोग इसको देखोगे तो यहाँ पे आओगे तो बोलोगे सर ये देखो इधर 2 आंसर, इधर 5 आंसर, फिर इधर 4 आंसर, फिर इधर 2 आंसर। तो आप लोग को बहुत वास्ट लगेगा पोर्शन। ये तो मैं सिर्फ फर्स्ट लेसन ले रहा हूँ, सेकंड लेसन लूंगा तो आप लोग बोलेंगे अरे पगला जाएंगे कि सर कितना बड़ा पोर्शन है, कितना सारा, इतने सारे आंसर याद करना है। तो यही गलती आप लोग करते हैं। सबसे बेटर तरीका है ये कि लेसन के फर्स्ट पेज पे जाने का। कहाँ जाने का? लेसन के फर्स्ट पेज पे। पढ़ने का तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ। बहुत लोग मुझे बोले सर ये चैप्टर में से 7 मार्क्स का ही है, बड़ा आंसर नहीं पढ़ूं क्या, ब्रीफ आंसर? तो ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे। इसके लिए बहुत अलग तरीके से पेपर बनता है। जरूरी नहीं है कि वो 7 मार्क्स में 8 मार्क्स का ही आंसर हो, वो 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं आपको। ठीक है ना? तो जरूरी नहीं कि वो बड़ा आंसर में दिया हुआ है तो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे मतलब ब्रीफ में दिया हुआ है तो आपको वो 4 मार्क्स में नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है। तो आप लोग को मैंने बोला था कि लेसन पूरा पढ़िए। कोई बड़े आंसर छोड़ने की, छोटे आंसर पढ़ने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। लेसन पूरा पढ़ो। कैसा पढ़ोगे अभी मैं बताता हूँ आप लोग को। चलिए अब मैं मानता हूँ कि आप लोग को कोई एडिट नहीं हुआ है, मतलब कोई क्वेश्चन रिड्यूस नहीं हुआ है, ऐसा मान के चल रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टार्टिंग पे। देखिए आपका ये चैप्टर का इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पहला क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इसमें कोई आंसर नहीं रहेगा, सिर्फ लेसन के बारे में, टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया होगा। फिर 1.2 पे क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशंस। क्या दिया हुआ, मीनिंग एंड डेफिनेशन। उसको दोनों को छोड़ देंगे तो वो भी कोई आंसर नहीं है, सिर्फ मीनिंग डेफिनेशन है। अगर आप लोग आएंगे इधर तो 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 मतलब टोटल 5 आंसर है। रिडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके लिए एग्जांपल के लिए सेट कर रहा हूं। आप लोग फिर अपने हिसाब से अपना तरीका बना सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। वो आप लोग बेटर जान सकते हैं, जानते होंगे। ठीक है ना? तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ खाली आप लोग को ये 5 आंसर पढ़ना है। अगर आप लोग गिनती के 2 दिन दोगे तो ये पूरा फिनिश हो जाएगा। 2 एक ही दिन में कर सकते हो 5 आंसर। अब बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज के पीछे जाएंगे तो फिर डिफिकल्टी होती है। वापस टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनना है, फिर खुद से लेसन को 2 से 3 बार अच्छे से समझ के रीड करना है। क्या करना है, उसको अच्छे से समझ के 2 से 3 बार 4 बार, जितने बार आपको ऐसा लगे कि मैं पूरा अच्छे से समझ गया हूँ, समझ गई हूँ, जो भी है, तो समझ गया मुझे, तो उसको अच्छे से रीड करो 3 से 4 बार। तो उससे क्या होगा, आप लोग को सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी, कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे, रट्टा नहीं मारे रहेंगे आप लोग। फिर फायदा क्या होगा, आपको इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से चैप्टर के बारे में, मीनिंग डेफिनेशन है, मीनिंग डेफिनेशन छोटी सी कोई एक मीनिंग डेफिनेशन आप लोग ले लोगे और आप लोग आंसर लिखोगे। अब आपका पहला आंसर आता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये पहला आंसर है आप लोग का, ये आपने याद किए। आपको अगर ये 8 मार्क्स में आया, वैसे तो आएगा नहीं लेकिन बोल रहा हूं मैं, 8 मार्क्स में आया तो आपको 10 पॉइंट लिखना है, 9 पॉइंट लिखना है। मैंने बताया था आप लोग को जितने मार्क्स है उससे 1 या 2 पॉइंट ज्यादा लिखो, और ज्यादा 3-4 ज्यादा लिखो तो चलेगा, लेकिन कम से कम 1 या 2 पॉइंट ज्यादा लिखा। मतलब 8 मार्क्स का है तो 9 पॉइंट या 10 पॉइंट, 4 मार्क्स का है तो 5 या 6 7 लिख दे तो और अच्छी बात है। क्लियर है? तो ये यूनिवर्सल ऑफ नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये आप लोग के सामने है, इसको याद करो। अब आप लोग को मैंने बताया कि 5-6 पॉइंट याद करो, 6 पॉइंट कोई भी आप लोग को जो अच्छा याद करो। ये एक आंसर हो गया। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं हम लोग उसको, इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं बहुत लोग, तो वो है ये, उसको याद करो। फिर क्या है, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में कोई आंसर नहीं है, वो आंसर यहां से शुरू होता है आप लोग का, हेनरी फाइल एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी। तो हेनरी फाइल के बारे में पढ़ो, उसने क्या बोला है, उसके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हुए, कितने दिए हुए टोटल प्रिंसिपल मैनेजमेंट, 14 दिए हुए हैं। बराबर है, सब याद करो, अच्छे से समझो, पढ़ो। बहुत लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे उसको छोड़ देंगे, लेकिन क्या होता है कि वो शॉर्ट नोट में, या शॉर्ट नोट बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन द टर्म्स वगैरह में भी आ सकता है और आप लोग के नॉलेज के लिए भी काम आएगा। रीड तो करो कम से कम उसको, पॉइंट 6-7 ही याद करो, 6-7 ही 8 ही प्रिंसिपल याद करो, लेकिन कम से कम रीड तो करो, क्योंकि वो तुम्हारे को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है।
अगर आपने ऐसा चीजें फॉलो करी, फिर फ्रेडरिक विंसलो का टेलर का साइंटिफिक अमेंडमेंट थ्योरी है, वो आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का लेसन यहाँ पे आके फिनिश, यहाँ पे बराबर है। उसमें दो पार्ट है फ्रेडरिक विंसलो के थ्योरी में, उसकी थ्योरी भी दिया हुआ है, उसके बारे में दिया हुआ है, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ अमेंडमेंट मतलब उसके थ्योरी दिया हुआ है साइंटिफिक अमेंडमेंट, और उसके बाद में उसका टेक्निक्स भी दिया हुआ है। हाँ, तो ये आपने पढ़ लिया, ये हो गया आप लोग का चैप्टर फिनिश। अब आप ओवरव्यू देता है वो कि आप लोग को आंसर कहां से, डेफिनेशन दिया हुआ है, यहीं से आप लोग अपना पूरा रिवीजन कर सकते हो। नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक आंसर, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट दो आंसर, थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता, सिर्फ ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछ सकता है। हेनरी फाइल्स थ्योरी के बारे में लिखा है प्रिंसिपल मैनेजमेंट, ये कितना होगा, थर्ड आंसर आप लोग का। फिर फ्रेडरिक टेलर का प्रिंसिपल पूछेगा और टेक्निक पूछेगा, कितने हो गए, 5 आंसर। 5 आंसर आपको पढ़ना है, 2 दिन में पढ़ सकते हो, 1 दिन में पढ़ सकते हो। अब आप लोग अगर इधर आओगे तो आप लोग को डिफिकल्ट लगेगा। अगर आप लोग ने वो चीजें पढ़ लिए तो ये सिर्फ आप लोग को अपने आप समझ जाएगा, ऑब्जेक्टिव अपने आप आ जाएगा, फिलअप अपने आप आ जाएगा, वन वर्ड अपने आप आ जाएगा, ऑड वन आ जाएगा, करेक्ट द टर्म्स आ जाएगा, एक्सपीरियंस ओपिनियन भी आ जाएगा अगर आप लोग समझ के पढ़े रहोगे तो। फिर आप लोग आंसर इन ब्रीफ देखो, यहाँ पे लिखा है 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हो गया आप लोग का, वहां पे आप लोग 14 पढ़ चुके हो। डिस्क्राइब 4 टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट पढ़ चुके, साइंटिफिक मैनेजमेंट हम लोग ने। जस्टिफाई बोला है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल नेचर, उसके तुमने उसके बारे में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़े, तो उसके बारे में हिसाब अपने हिसाब से घुमा फिरा के आंसर लिख सकते हो। या तो जस्टिफाई के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अलग से जो आपकी टेक्स्ट बुक सॉरी आपकी गाइड वगैरह में आंसर होगा, आप लोग उसको एक बार रिफर कर सकते हो कि कैसा लिखना है, आप लोग ने लेसन में उसको याद कर सकते हो। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग, सब अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन रूल क्या है कि आप लोग को वो 5 आंसर पढ़ना है, पूरे पूरे पढ़ना है। कैसा पढ़ना है, पूरे पूरे, बस फिनिश। लेसन बहुत बड़ा है सर, बहुत टाइम लग रहा है, ये वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो आप लोग को डिफिकल्ट लगेगी। आप लोग क्योंकि एक्सरसाइज से पढ़ते हो, लेसन समझने की कोशिश करते नहीं हो, लेसन समझ गया तो गारंटी है कि ऑब्जेक्टिव आपका राइट ही आएगा। और अगर आप लोगों ने वो बाकी आंसर्स पढ़ लिया तो आप लोग को सारे अटेम्प्ट हो जाएगा, कोई छूटेगा नहीं। खाली डिस्टिंग्विश और जस्टिफाई, डिस्टिंग्विश आपको पढ़ना पड़ेगा और जस्टिफाई आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी रट्टा मार के नहीं, समझ के कर लोगे तो आप लोग ने जो लेसन याद किया, आंसर याद किया, उसी के पार्ट में से निकाल के थोड़ा निकाल के आपको आंसर बनाना रहता है जस्टिफाई का। डिस्टिंग्विश का भी वैसे, लेकिन डिस्टिंग्विश थोड़ा छोटा रहता है, तो आप लोग अलग से याद करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर समझे रहोगे तो जल्दी याद होगा। बस इतना ही सा काम रहता है। आप लोग उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि आप लोग को डिफिकल्टी होती है। जैसे भी सेकंड लेसन है हम लोग का, सेकंड लेसन छोड़ो, फोर्थ लेसन तो इतना बड़ा है कि आप लोग परेशान हो जाओगे, अरे सर ये कितना बड़ा लेसन है फोर्थ, कैसे पढ़े हम लोग। अरे लेकिन उसमें आप लोग वैसे ही पढ़ोगे तो आप लोग को डिफिकल्टी लगेगी। अभी ये लेसन है समझो आप लोग का, क्या बोलते हैं, सेकंड, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बराबर है। अगर आप लोग वहां से पढ़ने जाओगे, मतलब एक्सरसाइज से, तो देखो आप लोग को बड़ा लगेगा, ये सब फिलअप है, फिर मैचअप है, फिर ये वगैरह वगैरह वगैरह, फिर लास्ट में जाओगे तो आप लोग को डिस्टिंग्विश इतने सारे दिखेंगे, बराबर ना, आंसर इन ब्रीफ इतने सारे दिखेंगे, फिर जस्टिफाई दिखेंगे, फिर आंसर द फॉलोइंग। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर भी वही है, आंसर इन ब्रीफ में, अटेम्प्ट द फॉलोइंग में भी वही है, कुछ अलग नहीं आया है। तो आप लोग उसके लिए अलग याद करने बैठते हो, इसके लिए अलग याद करने बैठते हो, फिर गाइड लेके बैठ जाते हो। गाइड लेके बैठने की जरूरत ही नहीं है ना आंसर्स पढ़ने के लिए। आप लोग ने ऊपर से अगर पढ़ लिए होते, सबके इंपॉर्टेंस दिया है खाली, बस लेसन में कुछ है ही नहीं, सबके खाली इंपॉर्टेंस है, हर एक के बारे में एक्सप्लेन किया, उसके बारे में इंपॉर्टेंस, हर एक के बारे में एक्सप्लेन किया, उसके बारे में इंपॉर्टेंस, बस इतना ही है समरी लेसन में, और कुछ है भी नहीं, तो आप लोग का फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ने का तरीका चेंज करो। लेसन कैसा बोल रहा हूं मैं, लेसन टीचर ने समझाया आपको, जहां पे भी आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन सुने वो सुनो, 2 से 3 बार लेसन अच्छे से समझ के पढ़ो, और फिर ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करो, देखो तुम लोग खुद से ट्राई करो, राइट आएगा। 95% 90% ऑब्जेक्टिव आपके राइट आएंगे खुद ही। जो एक आध कम छोड़ गया आपको, मतलब आप लोगों ने गलती उसको आंसर नहीं दे पाए, तो उसको लिख लो, याद कर लो, समझ जाएगा 2 मिनट में। फिर उसके बाद बचते हैं आप लोग का आंसर्स पढ़ो, जैसा मैंने बताया लेसन के वाइज पढ़ो, इधर से एक्सरसाइज से मत पढ़ो, वहां से पढ़ो। अब वह आंसर, सेम आंसर 12 मार्क्स में आया तो बड़ा पॉइंट 8 मार्क्स में आया तो 10 पॉइंट लिख देना, और 4 मार्क्स में आया तो 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिख देना। तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं किसी को, खाली जस्टिफाई और डिस्टिंग्विश आपको अलग से पढ़ना है। तो इस तरीके से आप लोग फॉलो कर सकते हो, इको में भी, ओसी में भी और एसपी में भी, तो आपका सिलेबस आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसे फॉलो कीजिए। तो ये रहा मेरा कुछ आइडिया आप लोग को कि आप लोग किस तरह से उसको पढ़ सकते हैं, लेसन किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट में यही तरीका फॉलो करना, तो आप लोग को डिफिकल्ट लगेगा नहीं, बहुत बड़ा पोर्शन नहीं लगेगा, और उससे फायदा ये होगा अगर आप डिटेल में समझोगे तो हर ऑब्जेक्टिव आप लोग को अपने आप आ जाएगा। एक लेसन करके देखो, अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से, जैसा मैंने बताया वैसे आंसर्स याद करो,
टॉपिक्स याद करो, तो आप लोग फिर ऑब्जेक्टिव खुद से करके देखो, आप लोग को 90% ऑब्जेक्टिव खुद आने लग जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जस्टिफाई हो गया, डिस्टिंग्विश हो गया, एग्री डिसएग्री हो गया, जो मतलब अपनी मर्जी से लिखना रहता है तो वो भी लिख पाओगे। और अगर थोड़ा आइडिया चाहिए तो उसको याद कर लो, या आपके पास गाइड वगैरह होगी तो उससे आप लोग लिख सकते हो पढ़ के, या थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आप लोग के आंसर का ही पार्ट होता है, उसका मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके निकाल के उसको बनाया रहता है, तो आप लोग के दिमाग में बढ़ जाएगा। आंसर खुद से फ्रेम करने की कोशिश भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मतलब जस्टिफाई आप लोग को नहीं आता तो आप लोग मतलब कुछ नहीं लिखने से अच्छा जो आप लोग को टॉपिक के बारे में पता है उसके लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग मतलब ये तरीका फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलते रहे और बहुत सारे अच्छे वीडियोज में आप लोग को बनाते रहूं और सजेशन देते रहूं। अगली लेक्चर सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जैसा आप लोग का वोट आया था उस हिसाब से शुरू करूंगा, शायद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप शुरू करने वाला हूं, तो आप लोग के फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को अगर आप लोग को अच्छे लगते हो तो। और इस बारे में ये भी दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे 90+ स्कोर करना है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, पेपर लिखने की आदत डालो, हैबिट डालो, और स्पीड बढ़ाओ हमारी लिखने की। स्पीड बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि एकदम गंदी राइटिंग, लेकिन एटलीस्ट आप लोग फटाफट लिखने की आदत डालो। और अब बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेंगे लेकिन उसको लिखेंगे नहीं, लेकिन लिखो। जब लिखोगे तभी समझेगा आप लोग को कि आपने एक्चुअल में उसको याद हुआ है। ऐसा तो पढ़ लिए समझ लेते कि हाँ याद होगा, लेकिन उसको लिखते नहीं है। लेकिन आप लोग आदत डालो कि आप लोग उसको लिखो और सेल्फ चेक करो। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का आप लोग के लिए कुछ सजेशंस। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कुछ और वीडियोस को लेके आगे चल के, आप लोग का प्यार मिलते रहा तो